अब क्या लेते हैं, हमको ये ऑब्जेक्ट बनाना है एक्सरसाइज नंबर 2 का, ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट हमको बनाना है। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहले बेस हमको बनाना पड़ेगा और बेस बनाने के बाद हमको ये जो टॉप है टॉप बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, बेस बना लेते हैं। तो बेस हमारा कितने का है, 120 क्रॉस 100 का है। तो यहाँ पे 120 क्रॉस 100 का हम क्या करते हैं, वो ले लेते हैं। तो यहाँ पे अगर सेंट्रल रेक्टेंगल भी अभी ले लेंगे पहले तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे सेंट्रल रेक्टेंगल लेके डायमेंशन दे दो इसको 120 और इसको दे दो हमारा ये 100। ओके दैट्स फाइन। तो ये हमारा हो गया रेक्टेंगल। अब यहाँ पे आर्क है, तो यहाँ पे 30 का आर्क है, तो 30 का आर्क दे देते हैं यहाँ पे। तो हमारा जो फिलेट है वो यहाँ पे आ जाएगा, ये पॉइंट पे और ये पॉइंट पे। इसको कर देते हैं 30 का। ओके दैट्स फाइन, कोई दिक्कत नहीं है। इसको ओके करते हैं और यहां से भी ओके करते हैं। अब हमारा एक स्लॉट है, तो स्लॉट भी हम बना लेते हैं। ये स्ट्रेट स्लॉट है, तो यहां से हॉरिजॉन्टल स्लॉट है, इसको हम बना लेते हैं। चलो कोई दिक्कत नहीं है, ये बन गया ना। तो अभी आपको क्या करना है, इसको पकड़ के नीचे अंदर लाना है। नहीं बनेगा, इसको ओके हो गया, कोई दिक्कत नहीं। इसको छोटा कर सकते हो ऐसे करके। ये हॉरिजॉन्टल है, इसको कुछ नहीं करना है यहाँ पे। और ये जो डायमेंशन है, डायमेंशन आपको डालना है। कितना कितना डायमेंशन डालना है ये भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे अंदर वाला जो रेडियस है वो यहाँ पे 15 का होना चाहिए। तो इस रेडियस को हम क्या कर देते हैं, 15 का कर देते हैं। ठीक है, ओके। सेंटर पॉइंट जो डिस्टेंस है वो 60 है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये वाली, इसको क्या कर देते हैं 60। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत ये है नहीं है। अब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, यानी इस पॉइंट से इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो 30 है, तो ये भी 30 कर देते हैं। ये पॉइंट से ये पॉइंट की डिस्टेंस है वो कितनी है, 30। ठीक है। और एक और चीज देख लेते हैं, ये जो सेंटर पॉइंट है, सेंटर पॉइंट से कॉर्नर पॉइंट की डिस्टेंस 70 है, यानी इस पॉइंट से डिस्टेंस इसकी जो है 70 है। कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। ये जो फिक्स हुआ है इसको डिलीट कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसको डिलीट कर देते हैं, इसकी और इसकी जो डिस्टेंस है वो 70 है। ओके है ना, 70। ओके कर दिया, ठीक है। अब ये सब चीजें आ चुकी हैं यहाँ पे। तो अब हमको क्या करना है, यहाँ पे एग्जिट करना है और इस केस को आइसोमेट्रिक व्यू में लाना है और यहाँ पे एक्सट्रूड करना है। देखो यहाँ पे एक्सट्रूड हो गया, समझ में आई बात कि नहीं। यहाँ पे एक्सट्रूड कितना करना है, 20 mm। 20 mm है, 20 mm कर लो। यहाँ पे 20 mm कर देते हैं एक्सट्रूड। ओके दैट्स फाइन। और अब यहाँ पे ये प्लेन लेते हैं फ्रंट, ये स्क्रेच लेते हैं इसका प्लेन और इस पे कॉर्नर रेक्टेंगल लेंगे। कॉर्नर रेक्टेंगल क्योंकि अगर सेंटर लोगे तो नीचे भी आएगा ऊपर भी जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, इसके लिए कॉर्नर लेना है। अब इस पॉइंट को ट्रैक करना है, इस पॉइंट को ट्रैक किए, नहीं हो रहा है ट्रैक, अब होगा ये पॉइंट और ये अब होने लगा ट्रैक। ओके दैट्स फाइन। अब यहाँ पे इसको डायमेंशन देना है, डायमेंशन दे देते हैं। ये हमारा बन गया है। ये जो यहाँ पे बनाना था, जो ये देख रहे हैं ये ऊपर की और पीछे से है, तो यहाँ से यहाँ पे 50 हमको देना है टोटल, यहाँ से यहाँ तक की हाइट। तो जो 20 हमारा ये है तो ये 30 होगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से यहाँ 30 है तो 30 दे देते हैं इसको डायमेंशन, इसको 30। ठीक है, और बाकी वो तो है ही है, इतना है। अब यहाँ पे हम फिलेट भी दे देते हैं, इस पे फिलेट भी है। ये देखो ये फिलेट है, कितने का है, 20 का है, तो 20 का फिलेट हम प्रोवाइड कर देते हैं। यहाँ पे 30 ना देके यहाँ पे 20 कर देंगे। ओके देन ये पॉइंट सेलेक्ट करना पड़ेगा और ये पॉइंट सेलेक्ट करना पड़ेगा। ओके कर देते हैं। स्ट्रेट स्लॉट ले लेते हैं, स्लॉट भी यहाँ पे देना पड़ेगा। स्लॉट का यहाँ पे जगह देखना पड़ेगा आपको, कहाँ से कैसे देना है।
तो हम कोई भी पॉइंट यहाँ पे ले लेते हैं, पकड़ लेते हैं ये, और ये स्लॉट दे देते हैं। स्लॉट का अभी हमको क्या करना है, डायमेंशन देना है। तो यहाँ पे स्लॉट का डायमेंशन दे देते हैं, बीच का 80 है, तो ये हम निकाल लेते हैं 80 80, ठीक है। रेडियस कितना है, 6 है। तो इतने फास्ट करना है जैसे हम बना रहे हैं, आपको इसको 6 कर देना है, रेडियस 6 हो गई, ठीक है, दोनों साइड। अब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, यानी कॉर्नर से सेंटर की डिस्टेंस 20 है, यानी इस पॉइंट से सेंटर की डिस्टेंस 20 है, तो दूसरे साइड वैसी आ जाएगी। तो हमने लिया इसको और इस पॉइंट को, यहां से यहां तक कितनी है डिस्टेंस, 20। ओके, दैट्स फाइन, ठीक है, बन गया हमारा स्लॉट। ओके, हैप्पी, एग्जिट मारे, एग्जिट, आइसोमेट्रिक व्यू में गए। ये देखो आइसोमेट्रिक व्यू में अब कितना एक्सट्रूड करना है, 20 का। ये देखो यहाँ पे 20 का एक्सट्रूजन है, यहाँ पे एक्सट्रूडेड 20। रिवर्स साइड करना है तो रिवर्स साइड हो जाएगा, कितना, 20। ओके, देखो हमारा जो ऑब्जेक्ट है, सिमिलर ऑब्जेक्ट रेडी हो चुका है जैसा कि इसमें बना हुआ है। अब डेंटिंग पेंटिंग कर देते हैं, जो कि अच्छा लगता है। तो यहाँ पे ये स्वपंखी कलर है, यहाँ पे उसको कर देते हैं। तो उसको लेने से पहले यहाँ पे हमको ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा, ये और ये, सॉरी नहीं है तो ऐसे सेलेक्ट कर लो, 1 2 3 4। अरे हमने क्या कंट्रोल छोड़ा, तो ऑब्जेक्ट डिसेलेक्ट हो जाता है। 1 2 3 4, देखो कितना शानदार दिखेगा। अभी मैं दिखाता हूं आपको, ये हमारा सेलेक्ट हुआ, ये स्वपंखी कलर कर दिया। ओके, बाकी कलर इसके हिसाब से कर देते हैं। ये साइड में हमारा, फ्रंट में रेड कलर है, साइड में रेड कलर है। चेम्फर को छोड़ देना है, नहीं लेना है, बाकी सैप का जो साइड कलर है उसको कर लेना है। तो यानी हम ये कलर ले सकते हैं, ये, और चेम्पर का छोड़ देते हैं, और ये साइड का कलर ले लेते हैं। इसको हम दे देते हैं किस कलर, रेडिश। थोड़ा सा ज्यादा ही दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब बैकग्राउंड कलर भी देख लो, कोई दिक्कत नहीं, सभी यहाँ पे कलर दिए गए हैं, तो इसको भी दे सकते हो, दे दिया हूँ। और ये जो चेम्पर का कलर है इसको येलो कर देते हैं, चेम्पर का कलर, सारे चेम्पर का कलर, तो इससे लुक अच्छा दिखेगा आपको। इसको येलो कर देते हैं। तो सारी चीजें आपको आती जाएंगी ऐसे, जैसा धीरे धीरे मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा अगर आप करते जाएंगे तो सारी चीजें आती जाएंगी। नीचे का कलर और बैक फेस, इसको एक कलर में कर देते हैं। ये कलर दे देते हैं हम, ओके, कोई सा भी दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, नीचे दिखेगा ही नहीं। और टॉप का दे दो ये, और ये, इसको हम डिफरेंट कलर दे देते हैं। ओके, इट्स लुकिंग गुड। और यू कैन गिव लाइक दिस। और एक और कलर देना बाकी है, इसको दे दो, इसको भी रेडी दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। रेडी दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे आपका जो ऑब्जेक्ट है बहुत शानदार तरीके से दिख रहा है, इसको थोड़ा सा व्यू अच्छा कर लेते हैं। देख रहे हो कितना सुंदर दिख रहा है ऑब्जेक्ट। और रियल व्यू में कर देंगे तो और थोड़ा सा चमकने लगेगा, ऑब्जेक्ट में शाइनिंग आ जाएगा। तो ऐसा आपका ऑब्जेक्ट दिखेगा। रियल व्यू को ऑफ कर देते हैं, थोड़ा सा कलर डार्क टाइप का हो जाएगा। तो ये हमारे 2 ऑब्जेक्ट थे। चलते हैं हम तीसरे ऑब्जेक्ट की ओर, यहाँ पे पार्ट डिजाइनिंग। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू
कैड कैम रिसर्च सेंटर। आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 47 के बारे में। ये जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को हम अपने जो कैड सॉफ्टवेयर है उसमें डेवलप करने वाले हैं। जो लोग हमारे चैनल पे नए बने हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही जो बेल नोटिफिकेशन है उसको ऑन कर ले। इससे क्या होगा, आपको जो प्रॉपर नोटिफिकेशन है वीडियो की वो टाइम टू टाइम देखने को मिलती रहेगी। इस जो ऑब्जेक्ट है, ये जो ऑब्जेक्ट है इसको आप ऑटोकैड 3D में भी ड्रॉ कर सकते हैं। सॉलिड वर्क में मैं ड्रॉ ही करने वाला हूँ, कैटिया में भी ड्रॉ कर सकते हैं, साथ ही साथ क्रियो एंड एनएक्स कैड में भी इस ऑब्जेक्ट को आप ड्रॉ कर सकते हैं। क्रियो अच्छा सॉफ्टवेयर है। अगर आप ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं तो क्रियो सॉफ्टवेयर में प्रैक्टिस, ये जो हमारी एक्सरसाइज है उसको जरूर करें। यहाँ पे अगर इस ऑब्जेक्ट को बनाना है तो सबसे पहले हमको बेस बनाना पड़ेगा। ये देख सकते हो, ये जो बेस है वो बेस बनाना पड़ेगा। तो हम रेक्टेंगल लेते हैं 70 बाई 40 का। तो आ जाते हैं यहाँ पे, हमने बहुत सारे जो प्रैक्टिस फाइल है उसमें हमने बहुत सारे पार्ट को कवर किया है। तो ये देख सकते हैं पार्ट डिजाइनिंग में बहुत सारी चीजें हम कवर कर चुके हैं ऑलरेडी। अगर आप ये वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। इस पे आते हैं, सबसे पहले ये जो व्यू था वो किस में था, वो यहाँ पे देख सकते हैं, ये टॉप व्यू में है। टॉप व्यू का प्लेन लेना पड़ेगा, प्लेन भी टॉप प्लेन लेना पड़ेगा और सेंटर रेक्टेंगल हम ड्रॉ कर लेते हैं। डायमेंशन जैसे बताया कि यहाँ पे 70 बाई 40 का ड्रॉ कर सकते हैं। ये हो जाएगा 70 और ये हो जाएगा 40। गर्मी में मुंह बहुत सूखता है, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे 20 बाई 20 का यानी 20 का फिलेट मार देते हैं, वो भी चलेगा। तो यहाँ पे हम चैम्फर मार देते हैं 20 का, ठीक है। ये और ये ओके। स्केच को एग्जिट करते हैं और एक्सट्रूड करते हैं कितने mm, यहाँ पे दिखाया होगा 10 mm। 10 mm एक्सट्रूड किए हमने। इसके बाद हमको ये जो बेस है ये बेस ड्रॉ करना है। तो ये फिर से एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना पड़ेगा। तो उसी में ये जो कन्वर्ट एंटिटी है इसको कर लेते हैं। स्केच में आते हैं, ये लाइन और ये लाइन, इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। पूरा ही कन्वर्ट हो गया, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको हम यहाँ से ये ड्रॉ कर देते हैं, बाकी चीजें ट्रिम कर देते हैं, ठीक है। इतना हो गया, इसको एग्जिट करते हैं। फीचर में जाके एक्सट्रूड कितना करना है, टोटल एक्सट्रूड कर लेते हैं। कितना एक्सट्रूड करना है, टोटल 40 था तो 30 mm एक्सट्रूड करना है। तो एक्सट्रूड में गए 30 mm, ठीक है। अभी आपको बहुत सारी चीजें नहीं दिखेंगी। ये ब्लॉक दिख रहा है, ब्लॉक दिख रहा है ना, ठीक है। अब हमको कट भी करना है। तो ये 50 बाई 20 का हमको कट करना है, ठीक है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, 50 बाई 20 का कट करना है। मैं कॉम्प्लिकेशन बढ़ाता जा रहा हूँ ताकि ज्यादा से ज्यादा चीजें आपको बताता जाऊँ, नहीं तो मैं एक झटके में ही सारी चीजें खत्म कर देता। ये कर दिया, ये 50 और ये 20। एक मिनट, हेलो, यस मैम। नो मैम थैंक यू, नो मैम थैंक यू। बीच बीच में जॉब का फोन आता रहता है तो वो चीज तो चलती रहेगी। आप भी सीख लेंगे तो आपको भी ऐसी चीजें आती रहेंगी। ओके, इसको कट करते हैं।
नहीं तो हम इतना ड्रॉ करते, एक्सट्रूड कर देते तो आपको पता भी नहीं चलता। इसको कट कर लेते हैं तो आपको कट पिक्चर भी पता चल गया। कितना एक्सट्रूड किए थे, 30 mm कट भी कर दिया। समझ में आया? आप दिख रहा 20 mm करना है एक्चुअली, ठीक है। ये 20 mm ही है, ये 10 mm है, 10 mm ये 20 mm ही कट करना है। तो 20 mm ही कट करते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पे हमको कितने का वो देना है, देखो दो तरीके से इसको बना सकते हैं। 20 डाया है तो यहाँ पे हम क्या करें, फिलेट दे दे 10 रेडियस का, या फिर 20 mm का सर्कल ड्रॉ करके काट देते हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं, इसमें स्केच ले लेते हैं, सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं सेंट्रल लाइन से, और इसको इसके साथ टेंजेंट कर देते हैं, ठीक है। और एक लाइन ले लेते हैं यहां से यहां तक, और ट्रिम कर देते हैं नीचे वाला पोर्शन। अब देखो कट कैसे करते हैं, बाहर की ओर कट करना, अंदर की ओर नहीं कट करना। एक्सट्रूडेड कट, फ्लिप आउट, फ्लिप साइड कट, पूरा ही कट जा रहा है। तो एक काम करते हैं, इसी में थोड़ा सा और मॉडिफाई कर लेते हैं। थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं, इसको रहने देते हैं। ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन ड्रॉ कर लेते हैं। एग्जिट करते हैं, कट करते हैं, ये वाला और बढ़ाते जाते हैं, आगे भी कट करता जाएगा। ये बन गया। अब इसको क्या करते हैं, सिर्फ एक होल मारना है। होल किस तरीके से मारना है, या इसका जो सर्कल है इससे ऑफसेट ले ले तो इस सेंटर में इसका आ जाएगा, जैसे हमको होल मार लेते हैं। देखो बहुत ही आसान है, बट कॉम्प्लिकेशन भी बढ़ा देते तो हम ज्यादा कमांड यूज कर सकते हैं। कॉम्प्लिकेशन नहीं बढ़ाएंगे तो कमांड ज्यादा यूज नहीं कर पाएंगे। का सर्कल ड्रॉ कर लिए, एग्जिट, एक्सट्रूडेड कट, सेम साइड सेम तरीके से, ओके। अब इसको सिर्फ ड्रॉ करना है हमको, सॉरी कलर करना है, बस हो गया, और कुछ भी नहीं है इस पे। कोई भी हमको कलर करना है तो सबसे पहले हम ये वाला पोर्शन पे कलर कर लेते हैं, येलो, नहीं ये पूरे ही आ जाता है। ये येलो कर लिए इसको, ये पोर्शन पिंक, ये पोर्शन ब्लू,
ये पोर्शन और ये पोर्शन, साथ ही साथ ये पोर्शन ग्रीन, पीछे वाला पोर्शन भी। अब ये पोर्शन और ये सामने वाला पोर्शन रेड, ये ऑरेंज और ये वाला पोर्शन ब्लैक। आइसोमेट्रिक प्लेन वाइट। देखो कितना शानदार दिख रहा है। ठीक है, ऐसे बना सकते हैं कोई भी पार्ट।